स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं नीता शर्मा क्लास 6 को चैप्टर नंबर 10 कर्म कृषकाः कर्मवीराः। कृषका यानी कर्मवीराः कर्मवीर महिला कृषक यानी महिला कृषक का क्या क्या योगदान होता है वो हम इसमें देखेंगे। तो हमने 2 श्लोक देखे थे, 2 श्लोक को हम वापस से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। सूर्यः तप्तु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। सूर्य चाहे सूर्य तपे यानी अत्यधिक गर्मी पड़े, चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाए यानी या फिर खूब तेज बरसात हो, किसान और महिला किसान लगातार सर्दी में भी अपने कार्य में लगे रहते हैं या करते रहते हैं। अब है सेकंड नंबर, ग्रीष्मे शरीरम स्वस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म ऋतु में शरीर पसीने से युक्त रहता है और सर्दी की ऋतु में शरीर हमेशा कांपता रहता है। फिर भी ये दोनों यानी किसान पति पत्नी हल और कुदाल से खेत को जोतते रहते हैं। तो ये 2 श्लोक हमने पढ़ लिए थे। अब आज है श्लोक नंबर 3। पादयोः न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोः न यानी पैरों में न, पदत्राणे यानी जूते हैं, पैरों में न तो जूते हैं। शरीरे वसनानि नो शरीर पर, वसनानि यानी वस्त्र, नो यानी नहीं, न यानी नहीं, और न ही वस्त्र हैं कहाँ, शरीर पर। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठते। निर्धनम यानी गरीब, जीवनम जीवन, कष्टम कष्ट यानी दुख, सुखम सुख, दूरे यानी दूर, ही यानी ही, तिष्ठति यानी रहता है या बैठा रहता है इनसे। इसमें ये बताया गया है कि किसानों का जो जीवन होता है वो कष्ट से युक्त होता है और सुख उनके ज़िंदगी में नहीं लिखा हुआ होता है। ना उनके पैरों में जूते होते हैं और ना ही शरीर पर कपड़े होते हैं, फिर भी वो अपने मेहनत करते रहते हैं, इस बारे में बताया गया है। तो पादयोः न पादत्राणे हैं, उनके पैरों में जूते नहीं होते हैं। शरीरे वसनानि नो, और शरीर पर वस्त्र नहीं होते हैं, यानी उतने ही कपड़े होते हैं जितने की उनको ज़रूरत होती है। बाकी वस्त्र इनके शरीर पे वो भी वस्त्र नहीं होते हैं, केवल लेस मात्र उनके पास कपड़े होते हैं जो उनसे काम चला लेते हैं। तो शरीर पर उनके कपड़े नहीं होते हैं। निर्धनम जीवनम कष्टम, और उनका जीवन गरीबी से युक्त होता है और कष्टों से भरा हुआ होता है। तो उनका जीवन क्या होता है, गरीबी से युक्त और कष्टों से भरा हुआ होता है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख तो उनसे दूर ही रहता है, यानी कभी भी उनके पास सुख नहीं आता है, उनका जीवन कष्टों से युक्त होता है। अब है गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयतु क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। अब इस श्लोक में ये बताया गया है कि उनके जो घर होते हैं वो भी क्या होते हैं, पुराने होते हैं, यानी टूटे फूटे हुए होते हैं। जब भी वर्षा आती है तो क्या होता है, वर्षा का पानी उनमें गिरता टपकता रहता है। फिर भी क्या होते हैं, वो जो कर्मवीर महिला कृषक होती है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। उनकी परिश्रम की जो भावना होती है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। यानी इतने कष्ट आने के बाद में भी वो क्या होती है, उनमें के मन में परिश्रम करने की ये भाव रहते हैं कि हम परिश्रम कर मेहनत करेंगे, ये भाव उनके मन में रहता है। गृहम यानी घर, जीर्णम यानी पुराना,
न यानी नहीं, वर्षासु यानी वर्षा का, जलम यानी जल, वार्यतुम यानी रोकने में, क्षमम यानी समर्थ। तथापि फिर भी, कर्मवीरत्वम, कर्मवीर महिल कर्मवीर कृषि का नाम, किस महिला किसानों का, न यानी नहीं, नश्यति यानी नष्ट होता है। घर, उनका घर जीर्ण यानी पुराना या टूटा फूटा होता है। फिर और जो वर्षा के जल को भी रोकने में सक्षम नहीं होता है, यानी वर्षा के का पानी उसके घर में टपकता रहता है। तथापि फिर भी कर्मवीर कृषिका, महिला कृषक नष्ट नहीं होती है, यानी उनके में जो परिश्रम करने का भाव होता है महिला कृषकों में, वो भाव कभी भी नष्ट नहीं होता है। उनमें हमेशा कर्म करने की भावना ही रहती है कि हमें कर्म या परिश्रम करते रहना चाहिए। तो इसका दोबारा अर्थ है कि उनका घर जीर्ण होने के कारण या पुराना होने के कारण वर्षा के जल को रोक नहीं सकता है, और फिर भी उन कर्मवीर महिला कृषक की में परिश्रम करने की भावना कभी भी नष्ट नहीं होती है। तो ये था आज के आपके 2 श्लोक। अब आपको इन चारों श्लोकों का जो हिंदी अर्थ भेजा जाएगा वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, साथ में ही लर्न करना है और इनको पढ़कर भी देखना है। तो धन्यवाद तब तक।